मैं अपने व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर्स को अगेन थैंक यू कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो और जो है हमने लास्ट वीडियो में आपने जो सवाल भेजे उनका एक एक का मैंने आंसर देने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूँ आप संतुष्ट होंगे। तो वो जो पहला पार्ट है उसी का कंटिन्यूएशन 2 वीडियो में हो गया है। ठीक है, अब ये जो है पार्ट 2 है। जो बाकी सवाल रह गए थे वो मैं इसमें जो है आंसर दे देता हूँ आपको। तो आपने जो है पहले एक बार मैं ये सवाल पढ़ लेता हूँ, और पहले वाले पार्ट में क्या था वो भी देख लेते हैं। जो इन केस जैसे दूसरा पार्ट कोई देख रहा है, पहले उन्होंने शुरुआत ही दूसरे पार्ट से की है, तो वो पहले पार्ट में देख सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट था, ताकि वो जो है उन उन उनका भी ये सेम सवाल उनके मन में रहा हो, या किसी ने पूछा हो, या वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका आंसर उन्हें पहले पार्ट में मिल जाएगा। तो पहले मैं एक बार जो है वो आपने जो सवाल पूछे, हज़ारों सवाल आपने भेजे हैं, उसमें से मैंने चुन कर सेग्रीगेट करके कुछ सवाल बनाए जो 20-25 आ रहे हैं। तो मैं दोबारा एक बार एक ग्लैंस देख लेते हैं सवालों का। तो आपका पहला सवाल है, शादी अनसक्सेसफुल होने का कारण क्या है? रिश्ता नहीं हो पाने का क्या कारण है? नौकरी या कारोबार में असफलता का क्या कारण है? डीएनए में हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है? क्या डीएनए में हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है? अच्छा, कैसी नौकरी या कारोबार करना चाहिए? डीएनए कर्मा रजिस्ट्री के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए? एस्ट्रोलॉजी पर अब हमें विश्वास नहीं है, पर आपके डीएनए एस्ट्रोलॉजी वीडियोस में जो है लग्नफल सही है कंपेयरिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ऐसा क्यों? और हमारे जीन या जेनेटिक का नक्षत्र से क्या रिश्ता है? क्या आप डीएनए एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं? क्या क्या सिखाते हैं और फीस क्या है? हमने आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस शेयर भी नहीं की है। ठीक है, क्या प्रूफ है डीएनए एस्ट्रोलॉजी 200% सही है? आपने अपनी वीडियोस में कहा है। क्या फ़र्क है वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड डीएनए एस्ट्रोलॉजी में? लग्न करेक्शन कैसे करना है उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो अपलोड कीजिए। आपके चैनल पर साड़ियों का भी प्लेलिस्ट है जो अच्छी लगी, और कोई प्लेलिस्ट आने वाला है? और क्या कोई प्लेलिस्ट आने वाला है? थैंक्स फॉर योर अप्रिशिएशन। तो अगला सवाल है, लव या रिलेशनशिप ब्रेकअप होने का क्या कारण है डीएनए के नज़रिए से? डिवोर्स होने का क्या कारण है डीएनए के नज़रिए से? वर या वधू कैसे चुने डीएनए एस्ट्रोलॉजी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? लग्न वालों के लिए टिप्स अपलोड कीजिए। ठीक है, आपकी डीएनए एस्ट्रोलॉजी वीडियो समझ में नहीं आई। ठीक है, पितृदोष, श्राद्ध, मल्टीपल मैरिज और अन्य वीडियोस बहुत अच्छी लगी, थैंक यू। आप राशिफल रोज़ाना अपलोड क्यों नहीं करते? महादशा के बारे में, उच्च ग्रह नीच ग्रह के बारे में आपकी कोई वीडियो नहीं है। ठीक है, मैरिज मैचिंग वीडियोस अपलोड कीजिए। ठीक है सर, मांगलिक दोष पर और वीडियोस अपलोड कीजिए। यूट्यूब में ग्रो करने के लिए डीएनए एस्ट्रोलॉजी पैटर्न बताएं। ठीक है सर, तो आज हम इसी पेज की बात कर लेते हैं, इसमें जो आप लोगों ने सवाल पूछा है। ठीक है, पहला वाला तो हमने देख लिया है अपने जो है पिछले ही वीडियो में। चलिए, लव या रिलेशनशिप ब्रेकअप होने का क्या कारण है? सर, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, वो सारा जो है प्लैनेट के अंडर में ही आता है। ठीक है, ये यूनिवर्स जितना भी कुछ है, ये जो इनके कार्य हैं, ठीक है, ये सब जो है इनको कब क्या करना है, जैसे कि हम इंसान है, हमें कब क्या करना है, और जो हम कार्य करते हैं हमें लगता है हमने वो इनिशिएट किया है, मगर ऐसा नहीं होता है, ये प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लव या रिलेशनशिप का जो ब्रेकअप होता है, तो ये भी जो है आपके जो डीएनए का पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको किस प्लैनेट का कर्म है,
कर्मा यानी कि देखिए प्लस भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ठीक है, आप किसी किसी शख्स से जो है रिलेशन में हैं, लव कर रहे हैं, ठीक है, मगर ब्रेकअप हो जाता है, दोनों लव कर रहे हैं उसके बाद भी ब्रेकअप हो जाता है। इसका क्या कारण है डीएनए में? ठीक है, तो डीएनए में जो है हम इसका भी पैटर्न निकालते हैं, और इससे रिलेटेड ना मैं एक्सप्लेन डिटेल्ड वीडियो ज़रूर डालूँगा इसका क्या कारण है। क्योंकि देखिए सर, इसका ना वन लाइनर आंसर तो नहीं होगा, एक्सप्लेन कर कर ही बताना पड़ेगा, ताकि जो है आपको जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें नॉर्मल लैंग्वेज समझ आ जाए, और जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको उनको भी ये हेल्पफुल रहे, क्योंकि वो भी कैलकुलेशन करते हैं, वो अप्लाई करके देखते हैं, वो रिसर्च करते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है सर, मैं वीडियो डाल दूँगा। तो सर एक जो है लास्ट वीडियो में एक कारोबार से रिलेटेड सवाल किया था आपने, क्या किया था? नौकरी या कारोबार में असफलता। तो सर इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो क्या, जैसे कि मान लीजिए एक होटल का कारोबार आप कर रहे हैं, ठीक है, और मेन रोड पे आपका होटल है, एक रेस्टोरेंट है मान लीजिए, ठीक है, उसी रोड पे आपका भी रेस्टोरेंट है और दूसरा एक रेस्टोरेंट है। जो उस रेस्टोरेंट में मेन्यू है आपके पास भी वही है, जो टेस्ट वहाँ है वही टेस्ट आपके पास भी है, ठीक है, जो प्राइस उन्होंने सेट किया है वही प्राइस आपने सेट किया है, मगर भीड़ जो है ना उसी दुकान पर जाती है, उसी रेस्टोरेंट पे जाती है, आपके पास नहीं आती है। ये रेस्टोरेंट का जो है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये कोई सा भी कारोबार हो सकता है आपका, ठीक है, तो आप उस इस उदाहरण के अकॉर्डिंग समझ लीजिए। तो इसका क्या कारण होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना, वो बिजनेस आपको सेट करेगा, आपको सूट करेगा। पहले तो आपको ये देखना चाहिए एस्ट्रोलॉजर के पास, ठीक है। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या है, उनका जो पैटर्न है, उनका जो फॉर्मूला है, वो रियल लाइफ में, रियल टाइम में काम नहीं कर रहे हैं। डीएनए के अकॉर्डिंग जो है आपको 200% रिजल्ट मिलता है। देखिए, आप जो है, आपको कोई पेमेंट, कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में ही मेरा यूट्यूब जो चैनल है उसमें आप जाइए, और उसमें जो है ना, मैंने किसको क्या नौकरी करना चाहिए उस पर भी मैंने एक जनरल अवेयरनेस वीडियो डाला है मैंने, कारोबार पर ही नहीं, नौकरी कारोबार पर ही नहीं, आप घर बैठे आसानी से एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कैसे अपने हॉरोस्कोप में देख सकते हैं, वो भी मैंने जो है अपने चैनल पे मेंशन किया हुआ, आपको कैसे देखना है। क्योंकि उन इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मिसगाइडेंस से बच सकते हैं, आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद जब आपको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे यानी कि नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर के पास, जो आपको आंसर अच्छा दें और उसके अकॉर्डिंग उपाय भी बताएं। ठीक है सर। अब डिवोर्स होने का क्या कारण है डीएनए के नज़रिए से, ये अगला सवाल पूछा है। तो सर डिवोर्स होने का क्या कारण है प्लैनेट के अकॉर्डिंग? देखिए, यहाँ पर भी हम कर्मा की बात करेंगे, आपको क्या कर्मा, जैसे वर और वधू है, लड़का और लड़की, हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। अब जो लड़का है उसको किस प्लैनेट का कर्मा है, और उसने शादी किस कर्मा की लड़की से, या ऑपोजिट मान लीजिए, लड़की का जो कर्मा है उसने किस कर्मा के लड़के से शादी की है, या किस कर्मा के लड़के ने किस कर्मा की लड़की से शादी की है। वो कंपैटिबिलिटी ना डीएनए में हम चेक कर सकते हैं कि इस कर्मा के लड़के के लिए इस कर्मा की लड़की ही मैच करेगी, ठीक है, और वो खुश भी रह सकते हैं और अपना सही रह सकते हैं। और कुछ जो है आप कहेंगे कि कुछ लोग जो हैं पूजा पाठ नहीं करते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, अदर रिलीजन के लोग को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, और वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो फॉलो भी नहीं करते हैं। जैसे हम श्राद्ध फॉलो करते हैं, कुलदेव की पूजा फॉलो करते हैं, अदर रिलीजन में ये सब कुछ नहीं है। आप ये ऐसी बात कर रहे हैं, तो मैं सर आपको ये बताना चाहूँगा, आपको लगता है ऐसा, ऐसा है नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे हम लोग श्राद्ध करते हैं, कुलदेव की पूजा करते हैं,
ये अपना एक रिचुअल के हिसाब से अपना एक जो है मेथड है करने का। ये सेम चीज़ अदर रिलीजन में उनका मेथड अलग है, मगर वो भी करते हैं, ये सारा फॉलो करते हैं। ठीक है सर। तो ये कोई सा भी रिलीजन हो, तो अब देखिए ज़्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो तो थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगा। तो हम इतना आप जान लीजिए, सभी धर्मों में ये सारी चीज़ फॉलो की जाती हैं। ठीक है। और डीएनए के बारे में बात किया हमने। ये किस प्लैनेट के कर्मा के साथ मैच करेगा, तो ये कंपैटिबिलिटी हम डीएनए एस्ट्रोलॉजी में चेक कर सकते हैं। ठीक है सर। तो उसमें जो है हम एग्जैक्ट मैच मेकिंग जो है कर लेते हैं। मैं मैच मेकिंग से रिलेटेड जो है वीडियोस भी डालूंगा, ताकि जो है आप वीडियो देखकर ही एक जनरल अवेयरनेस आ जाए, उसके बाद आप एक प्रोफेशनल नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर फर्दर प्रोसेसिंग करें शादी से रिलेटेड। देखिए, शादी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बीमारी से रिलेटेड हो, मैंने ऑलमोस्ट जो एक जनरल अवेयरनेस, एक जो मार्गदर्शन होता है, उस लायक वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं और अपलोड करने वाला हूं मैं। ठीक है। जो जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये सारे सवालों के ऊपर भी मैं वीडियो बना के डालूंगा, ताकि आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एक डिटेल मिल जाए, एक अवेयरनेस मिल जाए उसके बारे में, ताकि आप बाहर फालतू में ना भटकें और आप मिसगाइड ना हो, आपको मिसगाइडेंस ना मिल जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यही वर वधू कैसे चुने। तो सर देखिए, नॉर्मल माँ बाप, नॉर्मल क्या, सभी माँ बाप का क्या एक्सपेक्टेशन होता है, उस अलायंस का क्या एक्सपेक्टेशन होता है, जैसे उनके बच्चे हैं वो शादी लायक हो जाते हैं, या फिर वही अगर हॉरोस्कोप वगैरह देख रहे हैं तब क्या जो है वो होता है, जैसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, या आपका बच्चा डॉक्टर है, लड़का डॉक्टर है या लड़की डॉक्टर है, एक जनरल एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होगी, आपकी वाइफ या आपके बेटे के लिए जो वधू हो, या आपकी बेटी के लिए जो वर हो, वो भी डॉक्टर हो। पहला एक्सपेक्टेशन आपका यही रहेगा। ठीक है सर। मगर इसमें क्या है, आप पर्टिकुलर उस एक्सपेक्टेशन पे ही टिके रहते हैं। क्या होता है, लड़की या लड़के का या आपका एज निकलता रहता है, जो भी वर आता रहता है आप उसे ठुकराते रहते हैं, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो एकदम नैरो हो जाती है। तो अब एक डॉक्टर लड़की के लिए या लड़के के लिए, या आप खुद हैं, तो इस ऐसे प्रोफाइल के लिए डॉक्टर ही इनके वर या वधू होंगे, ये भी तो चेक करना चाहिए सर। क्योंकि जो डॉक्टर का जो कर्मा है, डीएनए के कर्मा के रजिस्ट्री के अकॉर्डिंग, सूर्य का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री जिसको होगा वो डॉक्टर की फील्ड में होता है। ठीक है। अब जो वर या वधू जो है, इनके लिए अगर देखना हो तो सातवां प्लेस अपना होता है। तो सातवें प्लेस में कौन सा प्लैनेट बैठा है और वो किस स्टार पे बैठा है, वो सारा कॉम्बिनेशन देखकर हम डीएनए का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तब उसमें हम बताते हैं इनके लिए कौन सा वर या वधू जो है सूटेबल रहेगी। ठीक है। तो हो सकता है ये डॉक्टर हैं, तो इनको अदर फील्ड से ही जो वर या वधू हो वही इनके लिए शादी के लिए कंपैटिबल हो। अदरवाइज इनकी शादी तय ही ना हो, रिश्ता टूटे जा रहा हो, या फिर रिश्ता हो ही नहीं पा रहा हो। ठीक है। हम हॉरोस्कोप हाथ में लेके घूमते रहेंगे, दर 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 जो है एस्ट्रोलॉजर के जाके खटखटाते रहेंगे और पूछते रहेंगे, और फिर वो भी उपाय बताएंगे, हम करेंगे, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर क्या होगा, बेटे बेटी की आपकी एज निकलती रहेगी। फिर बाद में एंड में आप ऐसा प्रोफाइल चूज़ कर लेंगे जो एकदम घटिया हो। ठीक है। आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हो, तो ये हालात उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सारा सर क्यों होता है, क्योंकि हम हमें जो है ना, हम क्या करते हैं, सुई को समुद्र में डाल के उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आपको डीएनए का पैटर्न बता दिया जाए, ये बता दिया जाए आपके लड़के के लिए या लड़की के लिए
किस फील्ड से या किन फील्ड से वर या वधु आएगी, ये अगर आपको पता लग जाए, फिर आप ये काम नहीं करेंगे। फिर आप एक कंक्लूजन में आ जाएंगे, हाँ ठीक है, इसी फील्ड से रिलेटेड जो है वर या वधु को आना है, उसी में हमें चूज़ करना है। ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा। तो ये आपको एक मार्गदर्शन कराती है, जिसे अपना के आप जो है अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, ये अपने बच्चों की जो है लाइफ, एज, ये सब बचा सकते हैं। ठीक है सर, लेट मैरिज का आज जो सिलसिला चल रहा है वो क्यों चल रहा है? क्योंकि अपनी एक्सपेक्टेशन, ये बहुत बड़ी जो है इशू है जो रोके रखती है। और दूसरा क्या है, मटेरियलिस्टिक, ओवर मटेरियलिस्टिक होना। ठीक है सर, तो ये सारे रीज़न है। अब जो है डिवोर्स होने का जो कारण में हमने ये कहा था कि ये मैच मेकिंग में हम गुण मिलाते हैं, कुंडली नहीं मिलाते हैं। ठीक है सर, और जो है आप अब आपके मन में ये सवाल होगा, जिस सवाल का भी मैंने आंसर नहीं किया, जो हॉरोस्कोप नहीं देखता, जो रिचुअल हम फॉलो करते हैं, अपने में ही जो है काफ़ी लोग ऐसे रिचुअल्स फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, मगर वो लोग जो है उन वो सक्सेस रहते हैं। ऐसा क्यों? सर इसका आंसर क्या है, देखिए, उनके पूर्वजों के अच्छे कर्म रहे होंगे, मतलब ज़्यादातर अच्छे कर्म रहे होंगे, जो इनको जो है वो पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। ये जो भी चीज़ सोचें वो पूरी हो जाती है। ठीक है, अब हमें तो मालूम नहीं है अपने पूर्वजों ने सही अच्छा काम किया है, गलत काम किया है। अभी देखिए, किसी को जो है स्पिरिचुअल पावर है, वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के बलबूते पे अपना पिछले जन्म के बारे में जान सकता है, मगर जिसके पास ये है नहीं, वो क्या करेगा? उसके लिए ये डीएनए एस्ट्रोलॉजी एक माध्यम है जिससे वो ये पता लगा सकता है उसके पूर्वजों ने या उनके पैदा होने से पहले क्या ऐसी गलत संभावना हुई है जिसके लिए अब जातक को भुगतना पड़ रहा है या उस फैमिली को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है सर, तो यही रीज़न है, जो पूजा भी नहीं करता, पूजा पाठ भी नहीं करता और कोई रिचुअल भी फॉलो नहीं करता, मगर उसके काम सारे हो जाते हैं, वो यही रीज़न है। ठीक है सर, और चलिए अगले सवाल के में चलते हैं। ये अगला सवाल है, लग्न वालों के लिए टिप्स अपलोड कीजिए। ठीक है सर, ये मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा सर। काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो अभी तक हमने सवाल देखे, उसमें कुछ जो है ना मुझे वीडियोस ही डालनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे डिटेल्ड बताना है। ठीक है, वन लाइनर आंसर नहीं होगा। वन लाइनर आंसर में सर फिर आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, आपकी डीएनए एस्ट्रोलॉजीज़ की जो वीडियोस हैं वो समझ में नहीं आई। ठीक है सर, देखिए, इस चैनल में जो वीडियोस मैंने डाली हैं वो सरल भाषा का मैंने यूज़ किया है, टिपिकल वर्ड यूज़ नहीं किए हैं। हो सकता है पहली बार में आपको देख के समझ नहीं आया हो, एक दो बार आप और देखेंगे आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। आपने अप्रिशिएट किया है पितृदोष, श्राद्ध, मल्टीपल मैरिज और अन्य वीडियोस जो है बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सारी वीडियोस अच्छी, मतलब आपको अच्छी लगे ऐसी ही बनाने की कोशिश करूँगा, आपको समझ में आए ऐसी बनाने की कोशिश करूँगा। सर आपसे ना एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियोस में थोड़ा ना मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी दूंगा, फार्मूला भी दूंगा, पैटर्न भी दूंगा। ये क्यों दूंगा इसमें, क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी वीडियो समझ में आनी चाहिए, और जो एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको उनको भी जो है ये वीडियो यूज़फुल रहे। तो वो ये दो पॉइंट को मैं जो है फोकस करते हुए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है सर। चलिए, आप राशिफल रोज़ाना अपलोड क्यों नहीं करते? सर ऑलरेडी राशिफल बताने वाले जो हैं बहुत लोग हैं। ठीक है, और आप लोग भी बहुत सारे चैनल देखते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, रोज़ राशिफल देखते हैं, और क्या पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते हैं। तो बताइए कितने लोगों के लिए वो राशिफल काम किया? आप खुद बताइए, क्या कमेंट बॉक्स है, आप खुद बताइए आप किस राशि के हैं और क्या आपको जो है आपका काम हुआ। राशिफल रोज़ देखते हैं बल्कि। ठीक है,
तो उस रोज़ाना में आप कितने सक्सेस हुए हैं? तो सर देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि डीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका कर्मा जो है, आपको जो कर्मा रजिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आपको अगर आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमने क्या बना लिया है, हमने क्या माइंडसेट बना लिया है, एस्ट्रोलॉजी जो है एक टूल है जो भविष्य के बारे में जानने के लिए यूज़ आती है। मगर ऐसा नहीं है सर, एस्ट्रोलॉजी इस काम के लिए नहीं है। एक्चुअली उसका क्रिएशन किस लिए हुआ है? रिसर्च के लिए, ठीक है। आप पहली बात तो आप ये बताइए, फ्यूचर देख के आप करेंगे ही क्या? आप खुद सोचिए, आप खुद अपने मन से ये सवाल पूछिए, फ्यूचर देखकर आप करेंगे ही क्या? जब तक आपका प्रेजेंट अच्छा नहीं कर लेंगे आप, फ्यूचर फ्यूचर आप जान के कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर इनकेस आप फ्यूचर ठीक कर ले, प्रेजेंट आपका ठीक कर लेते हैं, फ्यूचर तो अपने आप ठीक हो जाना है सर। फ्यूचर के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, प्रेजेंट आपको अपना ठीक करना है। तो प्रेजेंट आपको अपना ठीक करने के लिए पहले आपको ये मालूम होना चाहिए आपको किस प्लैनेट का कर्मा रजिस्ट्री है और किस वजह से आप परेशान हैं, कौन सा प्लैनेट उसका कारण है। उसके हिसाब से आपको क्या कर्मा का उपाय करना है। कर्मा यानी कि जॉब या व्यापार करना, क्योंकि वही अल्टीमेट उपाय है आपको कर्मा, जो नेगेटिव कर्मा है उसे बैलेंस करने के लिए, ठीक है सर। वो हम डीएनए के पैटर्न में वो कॉम्बिनेशन भी हम निकाल लेते हैं, और जब जैसे हमें पता लग जाता है भाई अब हमें यही करना है अपना कर्मा बैलेंस करने के लिए, तो वो ईजी हो जाता है, ठीक है। अपने जो फर्दर फर्दर काम है वो सारे सक्सेस होते जाते हैं फिर। तो राशिफल, सर राशिफल जो है ना, राशि क्या होती है, लग्न क्या होती है, ये मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, ये आप जाके देखेंगे, इनका फ़र्क पता लग जाएगा और ये आंसर भी आपको वहाँ मिल जाएगा। देखिए सर, राशिफल एक चंद्रमा जिस भाव में बैठता है वही आपकी राशि है, और चंद्रमा 24 घंटे तक उसी राशि में रहता है। और 24 घंटे में सर कितने बच्चे पैदा होते हैं इस दुनिया में। अब राशिफल के अकॉर्डिंग राशिफल बता दिया, तो उतने करोड़ों बच्चों के लिए वो अप्लाई होना चाहिए, सेम अप्लाई होना चाहिए। मगर ऐसा होता है क्या? आप अपने ही घर में देख लीजिए, दो राशि के अगर लोग हैं तो आप राशिफल के अकॉर्डिंग मैच करके देख लीजिए, आप दोनों के साथ सेम वही हुआ है जो राशिफल आपको बताया गया है। तो राशिफल सर एक्यूरेट नहीं आएगा आपका। ये कैसे, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, आपके सामने एक गाड़ी है, ठीक है। अब आप अपनी गाड़ी से बैठकर आपके आगे वाली गाड़ी, उसके आगे वाली गाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा दो दो या तीन गाड़ी आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी से। मगर यही हेलीकॉप्टर से आप देखेंगे तो आपको सारा दिखेगा, ठीक है सर। तो अब ये ले लीजिए, जो राशि है ना वो कैमरा कैमरा है, और जो लग्न है वो माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप से अगर आप कोई चीज़ देखते हैं, कितना बारीक चीज़ भी आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है सर राशिफल में और लग्नफल में। राशिफल यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50% काम करेगी, मगर लग्नफल आपको 100% काम करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या पूछा आपने? महादशा, उच्च ग्रह, नीच ग्रह, सर वहाँ तक तो आप जाइए ही मत। महादशा, देखिए महादशा के बारे में भी लोग जो है डाल रहे हैं, राहु केतु का परिवर्तन डाल रहे हैं, शनि का परिवर्तन डाल रहे हैं, गुरु का परिवर्तन डाल रहे हैं। मगर उन परिवर्तनों से आपकी कुंडली में क्या परिवर्तन आया, आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया, वो एनालाइज करके देखिए, वो ऑब्जर्व करके देखिए, ठीक है सर। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आप अपना कर्मा जानने की कोशिश कीजिए, क्या कर्मा है आपको, और उस कर्मा को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है। क्योंकि आपको अपना प्रेजेंट ठीक करना है। प्रेजेंट ठीक हो गया तो जो महादशा है, दशा है, अंतरदशा है, वो सब आपके लिए काम करेंगी। सर ये सब सीजनल है, जो दशा, महादशा, अंतरदशा नहीं, ये सीजनल है। मगर आपका जो कर्मा है वो परमानेंट है। तो परमानेंट वाली चीज़ को आपको फिक्स करना है ना सर, ठीक है।
उच्च ग्रह और नीच ग्रह में देखिए, मैं एक छोटा सा फ़र्क बता देता हूँ। अगर आपको कोई किसी प्लैनेट का दोष है, ठीक है, और वो प्लैनेट उच्च का है, तो वो क्या करेगा, उस दोष को उच्च देगा, एकदम फुल पावर में देगा आपको। अगर वही प्लैनेट नीच का है तो कम पावर में आपको इशू देगा। यही डिफरेंस है सर उच्च और नीच का। ठीक है, मांगलिक दोष पर और वीडियो अपलोड कीजिए। सर मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। मांगलिक दोष पे मैं जो है ऑलरेडी एक अपलोड की हुई है, और जो है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं अगली वीडियोस में ज़रूर दूंगा। और लास्ट सवाल, आखिरी सवाल इस पेज का, जो अपने पास 2 पेज थे उसमें से आखिरी सवाल क्या है, यूट्यूब में ग्रो करने के लिए डीएनए में कोई एस्ट्रोलॉजी पैटर्न है? बिल्कुल सर, हर फील्ड में सक्सेस पाने के लिए डीएनए में फॉर्मूला है, उसका पैटर्न है वो सक्सेस होने के लिए। तो इसके लिए भी जो है ना, एक डिटेल्ड वीडियो मैं पब्लिश करूँगा, और जो है वो आप जाके देखिए, आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यूट्यूब का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप जो है, आपने यूट्यूब चैनल खोला और आपके यूट्यूब में जो है काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, मगर आपके पास सब्सक्राइबर्स नहीं है। आपने क्या किया, पे किया, जो गूगल को पे किया और आपने प्रमोट कर दिया अपना चैनल। क्या हुआ, आपके सब्सक्राइबर उतने नहीं बढ़े। जिस हिसाब से अपने कंटेंट आपके अच्छे हैं, उसके हिसाब से आपने एक हिसाब लगाया होगा, इतने मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मगर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। अब यही दूसरे चैनल को आप देखेंगे, उसमें रद्दी भर भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, ऐसे ही फालतू में जो है कुछ ना कुछ वो डाल देते हैं, और वो जो है काफ़ी व्यूज़ होते हैं उन वीडियोज़ की, और उस चैनल के सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों वो ग्रो कर रहे हैं, क्यों आप ग्रो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो ये सारा जो है ना, मैं वन लाइन आंसर नहीं दे सकता इसका। तो ये जो है एक डिटेल्ड वीडियो मैं डालूंगा इस चैनल में, उसे आप ज़रूर देखिए। फिर आप अपने चैनल को भी औरों के मुकाबले डबल ट्रिपल जो है ग्रो करेंगे आप, एक बार आपको वो सूत्र पता लग जाए। ठीक है सर, सब फार्मूला पे बेस्ड है, सब उसी पे डिपेंड है। तो ये 2 पेज ख़त्म हो गए हैं सर इस वीडियो के अकॉर्डिंग। तो अगेन मैं जाते जाते आपको अगेन मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और ये कंटेंट जो मेरी चैनल पे आपको जो वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, आपको पसंद आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको दूसरों से शेयर की करनी चाहिए, उनको भी ये नॉलेज होनी चाहिए, ये जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, और जो है इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।